नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय चौथा वाचाम मंडनम सत्यम, जिसका आज की कक्षा के अंतर्गत हम भाग तृतीय को देखेंगे। विगत क्लासों के अंदर हमने जो है 2 भागों की हमने चर्चा की। आज की कक्षा में हम जो वाणी की जो शोभा है वो सत्यता से है। ये जो चैप्टर है वाचाम मंडनम सत्यम, इसके भाग तृतीय के बारे में जानेंगे, जिसमें हम श्लोक संख्या 6 से लगाकर श्लोक संख्या 9 से 7 से लगाकर श्लोक संख्या 9 तक को हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ये जो हमारा अध्याय है, ये आदि गुरु जो शंकराचार्य है उनकी जो कृति है प्रश्नोत्तरी मालिकायाम, प्रश्नोत्तरी जो मालिका है उसमें से यह पाठ लिया गया है। प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 7 को। कहा गया है, श्लोक संख्या 7 आता है और कहा जाता है इसमें कि किम संपाद्यम मनुजैर्विद्या वित्तम बलम यश पुण्यम किम सर्वगुण विनाशी लोभ है शत्रुश्च कह कामः। कहा गया है यहाँ कि सबसे पहले इसके शब्दार्थों की चर्चा करें कि संपाद्यम, संपाद्यम मतलब क्या होता है? संपादित जो है करना चाहिए, मतलब उपार्जित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, इस प्रकार इसके अर्थ आते हैं। मनुजई, मनुजई है तृतीय विभक्ति है, मनुष्यों के द्वारा, है ना। मनुजई जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन है, मनुष्यों के द्वारा। यदि इसका पदच्छेद देखा जाए तो पदच्छेद है इसका कि किम संपाद्यम मनुजई विद्या वित्तम बलम यश पुण्यम कै सर्वगुण विनाशी लोभ शत्रु चैक काम है। यहाँ 3 प्रश्न बताए गए हैं और उनका उत्तर भी है। पहला प्रश्न इसका अन्वय देखते हैं और अन्वय में कहा गया है, पहला प्रश्न है इसका कि मनुजई किम संपाद्यम, यानी मनुष्य को क्या संपादित करना चाहिए, क्या इकट्ठा करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि क्या उपार्जित करना चाहिए। व्यक्ति यदि इन 5 चीजों का उपार्जन करता है तो वो सबसे ऐश्वर्यशाली सर्वगुण संपन्न कहलाता है। कौन कौन सी चीज? पहली है विद्या, क्योंकि आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके जीवन को एक जो है वैभवपूर्ण बनाने के लिए, आप अपने समाज में, देश में, जो है विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए, और आप जो है सही और गलत के फैसले के लिए आप में विद्या अति आवश्यक है। दूसरा बताया है वित्त, आज की आजीविका वित्त से चलती है तो वित्त भी इतना ही आवश्यक है। तीसरा बताया गया है बल, बल भी होना आवश्यक है। बल वैसा नहीं है, बल परिपीड़न नहीं होना चाहिए, बल होना चाहिए जो किसी की रक्षा की जा सके, इसके लिए, है ना। दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जाए वो बल नहीं होना चाहिए, जिससे हम रक्षा कर सके वो बल होना चाहिए। चौथा है यश, यानी यश वही है जो आपने सत्कर्मों से कमाया है। यश वही है जिस आपके अच्छे कर्मों का जो फल है वो यश है। और पुण्यम, और पुण्यता होनी चाहिए। यानी ये 5 चीज का व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संपादन करना चाहिए। विद्या वित्तम, विद्या हो गई, वित्त हो गया धन, बल, यश और पुण्यम, इन 5 का व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उपार्जन करना चाहिए। सर्व गुण विनाशी कह, सभी जो आप में गुण है, जो आप में जो सद्गुण है, उनका विनाश कैसे होगा? तो वो होगा सिर्फ लोभ से। यदि आप में लोभ आ गया, लोभ की प्रवृत्ति आ गई, तो आप ये मानना कि आपके जितने भी आप में गुण हैं वो सारा क्या हो गया? नाश हो गया। और तभी तो कहते हैं संतोषी ही सर्वदा सुखी, संतोष ही सब हमेशा सुखपूर्ण होता है। यदि आपको अपने गुणों को जो है अच्छा रखना है, अपनों को हमेशा गुणवान रखना है, तो कभी लोभ नहीं करे। तीसरा आता है शत्रु चैक है। और शत्रु कौन है? तो जीवन में जो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है व्यक्ति का, क्रोध तो है ही है, काम सबसे बड़ा शत्रु यहां आदि गुरु शंकराचार्य ने माना है कि काम व्यक्ति का, क्योंकि काम होगा भाई, इच्छाएं होगी, आसक्ति होगी, आसक्ति से काम होगा, कामात क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोधात बहुत ही सम्मोह, सम्मोह उत्पन्न होगा, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से तो आपकी स्मृति भ्रंशित होगी, और स्मृति जब भ्रमित हो गई, नाश हो गया,
तो फिर व्यक्ति का कहा जाता है ना, गीता में कहा है क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति भ्रंशित होने पर बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश होने पर प्राणी शरीर का ही नाश हो जाता है। इसका अर्थ आया है कि मनुष्य को किसका उपार्जन करना चाहिए, तो 5 चीज बताइए। पहली विद्या है, दूसरा वित्त है, तीसरा बल है, चौथा यश है और 5वां पुण्य है। इन 5 चीजों का उपार्जन करना चाहिए। सभी सद्गुणों का कौन नाश करता है, तो वो आपका लोभ है। लोभ से ही व्यक्ति के जो सद्गुण है उनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु यहां किसने बताया है, यहां बताया है काम को सबसे बड़ा शत्रु। जो वासना जो हमारे अंदर होती है वो ही सब, क्योंकि वासना एक ऐसी चीज है, काम एक ऐसा चीज है जो आपको किसी भी कार्य को, जो गलत कार्य है उसको करने के लिए आपको अति उत्साहित करेगा। और जब हम किसी गलत कार्य के प्रति अति उत्साहित होंगे तो वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। और ध्यान रखना, वासना व्यक्ति का नाश करवाती है। वासना होनी चाहिए लेकिन वो एक समय सीमा, एक निश्चित जो उम्र होती है और एक निश्चित जो है स्थान इत्यादि के अनुसार। और वैसे तो यहां पूर्ण वासनाओं का ही इन्होंने जो है शत्रु माना है। भावार्थ है यहां जीवने 5 गुणाः अपेक्षिता, जीवन में 5 गुण अपेक्षित है। विद्या, धन, शक्ति, सत्कर्म भी अर्जितम यश है। कौन सी है, विद्या है, धन है, शक्ति है, सत्कर्मों के द्वारा अर्जित जो यश है आपका, और पुण्यम, ये 5 जो है गुण अपेक्षित है। एतेषां गुणानां नाशः भवति यदि वयम लोभः कुर्मः, यदि हम लोभ करेंगे तो हमारे ये जो 5 गुण है ना, कौन कौन से, विद्या, वित्त, बल, यश और लोभ, इन 5 का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा हम सिर्फ लोभ करेंगे तो। कहते हैं वासना अधिकाधिक प्राप्ते इच्छा तु सर्वेषाम एवं शत्रु। वासना की अधिक से अधिक, यानी वो कहते हैं ना कि वासना की जो है अत्यधिकता, इच्छा तु सर्वेशम, अत्यधिक जो इच्छा है वो सर्वेशम एवं शत्रु, वो सबसे बड़ा शत्रु है। सर्वेशम रोगाणाम मूलम, और सभी लोगों का क्या है, जितने भी रोग है उनका क्या है, मूल है। भाई काम होना चाहिए लेकिन काम जो है, काम की भावना होनी चाहिए। गीता कहती है कि काम की भावना ठीक है लेकिन अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए, और वो भी आपके जो एक सही जिस प्रकार बताया गया है हमारे वेद वेदांग जो हमारे पुराण इत्यादियों में, उसके अनुरूप होनी चाहिए। और अत्यधिकता हमेशा, अति तो हमेशा वैसे भी नाश करवाती है किसी भी चीज की। तो वासना की जो इच्छा है, अत्यधिकता, वो सभी सबका शत्रु है और वो सभी रोगों का क्या है, मूल है। इसका कहा गया है गीतायाम अपि कथितम, गीता में भी कहा गया है इच्छानाम उपभोगेन, इच्छाओं के उपभोग के द्वारा आसक्ति उत्पद्यते, आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ते काम है, और आसक्ति होगी, इच्छा होगी तो काम होगा, और कामात भवति, कामात क्रोधः विजायते, काम से क्रोध, और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है, तत् मनुष्याणाम पूर्ण विनाश है। बुद्धि का नाश हुआ तो सब कुछ, जब बुद्धि नाश हो गई तो फिर तो सब कुछ नाश हो गया। कहते हैं व्याकरण बिंदु है यहां कि मनुजैर विद्या, मनुजय ही प्लस विद्या, जय के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद भी आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र। विसर्ग से पहले कहा जाता है ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, विसर्ग संधि यह है। शत्रुश्च आया है, शत्रु प्लस च, विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार हो जाता है, और यह भी विसर्ग संधि का हो गया। यानी इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, स, और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, र। नियम अलग है। सर्व गुण है तो सर्व गुण है, सभी गुण, क्रमधारय समास हो गया। सर्व गुण विनाशी तो सर्व गुणानाम विनाशी, षष्ठी तत्पुरुष समास का यहां कार्य हुआ है। संपाद्यम, सम उपसर्ग है, पद धातु है, णिच और यत प्रत्यय है ना, णिच और यत ये क्या है, यहां प्रत्यय है, पद यहां क्या है,
धातु है और सम क्या है, यहां उपसर्ग है। ठीक है, ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का यह रूप है। कहा जाता है वृद्धते, वर्धते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आता है हमारा कि को वर्धते विनीतः को वा हीयते यो दृप्त को न प्रत्येतव्यो ब्रूते यश्चानृतम सस्वत। सस्वत मतलब शाश्वत है ना, शाश्वत मतलब अनादिकाल। शब्दार्थ सबसे पहले देखें तो वर्धते आया है, वर्धते मतलब उन्नति करता है ना। और हीयते मतलब घटना या शीर्ण होना, शीर्ण होवे। दृप्त मतलब होता है अभिमान। प्रत्येतव्य आया है, प्रत्येतव्य तो विश्वास या योग्य है ना, जो किसी पर विश्वास किया जाए योग्य। सस्वत मतलब शाश्वत, सदैव। ठीक है, कहते हैं पदच्छेद है इसका, कै वर्धते विनीतः कै वा हीयते य दृप्तः कै न प्रत्येतव्य ब्रूते य च अनृतम सस्वत। ठीक है, का इसका अन्वय है कि कै वर्धते कौन बढ़ता है, किसका विकास होता है, किसका वृद्धि होती है ना। वर्धते उन्नति करता है, कौन उन्नति करता है, किसका विकास होता है, कौन जो है आगे बढ़ता है। तो कहते हैं कि विनीतः, जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है वो ही हमेशा आगे की ओर उन्नति करता है। आप उन्नति कब करेंगे, जब विनम्रता होगी आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में विनम्रता। क्योंकि विनम्रता सबसे पूजनीय, विद्वानों के द्वारा भी पूजनीय माना जाता है जो विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। तो क्या वर्धते, किसकी उन्नति होती है, तो जो विनम्र होता है उसकी उन्नति होती है। कै वा हीयते किसका नाश होता है, किसका होता है, कै वा शीर्णते कौन नाश को प्राप्त होता है, कौन जो है शीर्ण होता है, तो वो कौन होता है, यह दृप्तः जो कैसा है, दृप्त है, जो अभिमानी है, जो घमंड करता है, उसका हमेशा क्या होता है, वो शीर्ण होता है, उसका हमेशा नष्ट होता है, नाश होता है। कै च न प्रत्येतव्य, कौन है कै और कौन न प्रत्येतव्य, किस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किस पर विश्वास नहीं करोगे आप, तो कहा है यह च सस्वत अनृतम ब्रूते, जो हमेशा कैसा है, अनृतम, न नृतम इति अनृतम, जो हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा मिथ्या बोलता है, उस पर हमेशा कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोले, गलत बोले, झूठ पाखंड करे, चीजें आपको कुछ बोले और किसी को कुछ बोले, तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हिंदी अर्थ है इसका, श्लोकार्थ है कि वृद्धि किसकी होती है या उन्नति किसकी होती है, तो जो विनम्र होता है उसकी ही उन्नति होती है। अधःपतित कौन होता है, मतलब जो शीर्ण जो होता है, जिसका जो शीर्ण होता है, जिसका नाश होता है, वो कौन है, दंभी व्यक्ति जो होता है वो अधःपतित होता है, मतलब नीच प्रवृत्ति का होता है, गिरा हुआ व्यक्ति होता है। कौन विश्वास पात्र नहीं है, तो जो सदैव असत्य कहता है वो विश्वास का पात्र बिल्कुल भी नहीं होता। विश्वास का पात्र वही है जो हमेशा सत्य बोले। कहते हैं ना, सत्य पर तो यदि आपको किसी प्रकार यदि आपकी गर्दन भी पड़े, कट जाए, तो भी सत्य से आपको अलग नहीं होना, उस सत्य पर अडिग रहना है। भावार्थ इसका कि अस्मिन पद्य नम्रतायाः वैशिष्ट्यम वर्णितम, यहाँ जो है नम्रता की विशेषताओं का वर्णन किया है, विशिष्टता का। संसारे कह सदा उन्नति करोति, संसार में कौन हमेशा उन्नति करता है, भाई जो विनम्र होगा। देखो विनम्र व्यक्ति जो होता है ना, वो कहीं पर भी जो है समायोजित हो सकता है, वो कहीं पर भी समायोजन कर सकता है। और हमेशा ध्यान रखना, आपकी यदि कोई बड़ाई करेगा, आपकी यदि कोई भावों को जानेगा, आपका यदि विचारों से कोई प्रभावित होगा, आपके यदि व्यवहार, आपके जो पर्सनैलिटी है उससे यदि कोई व्यक्ति या कोई सा भी जन हो, वो यदि प्रभावित जो होगा, वो किससे होगा, आपकी विनम्रता से। क्योंकि विनम्रता एक ऐसी चीज है जिससे आप कितना ही व्यक्ति
किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, वो भी कैसा हो जाएगा, एक बार तो उसको भी नम्रता लानी पड़ेगी अपने व्यवहार में। तो विनम्रता, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उन्नति को, और उन्नति आप चाहे कितना ही सत्कर्म कर लें, यदि आपके व्यवहार में विनम्रता नहीं है तो वो उन्नति आप प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितना ही विद्या अर्जन हो, चाहे धन अर्जन हो, चाहे आप में कितने ही बलवान हो, कितना ही यश हो, चाहे कितना ही आपने पुण्य किया हो, इसलिए विनम्रता आवश्यक है। यह विनयशील है विनम्र भवति, जो विनयशील और विनम्र होता है। कस्यच सदा क्षय भवति, किसका हमेशा नाश होता है, क्षय होता है, जो अभिमान है। आपने देखा होगा अभिमान तो रावण का भी था, है, नाश हुआ, कंस का भी था, उसका भी नाश हुआ। यानी जो अभिमान करेगा उसका नाश निश्चित है। निश्चयन यह अभिमानी भवति, जो निश्चय रूप से अभिमानी होता है, स सदा नीचे एव गच्छति, वह हमेशा नीचे की ओर, पतन की ओर ही जाता है। तस्य पतनम भवति, उसका क्या होता है, पतन होता है। कस्य विश्वास न कर्तव्यम, किसका विश्वास नहीं करना चाहिए। इति प्रश्नस्य उत्तरे कथितम, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है, यह सदा अनृतम मिथ्या प्रलापम करोति, जो हमेशा झूठ, ठीक है, मिथ्या प्रलापम, बातचीत इत्यादि करता हो, झूठ बोलता हो हमेशा, करोति तस्मिन विश्वास है न करणीयम, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं इसके व्याकरण बिंदु है को वर्धते, देखो कह प्लस वर्धते, ठीक है, कह में जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, क्योंकि विसर्ग से पहले ए और बाद में जो है वह आ रहा है, तो यहाँ ऊ हो जाता है, ऊ को गुण हो जाता है ओ, तो को वर्धते। को वा, तो कह प्लस वा, वही विसर्ग संधि का है, उतु विसर्ग संधि है, यहाँ ऊ हो जाता है और ऊ को गुण ओ हो जाता है। और कौन है, तो कह प्लस न, वही विसर्ग संधि, यानी तीनों विसर्ग के हैं और उतु विसर्ग के हैं तीनों, मतलब यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, ऊ, और देखो इधर ए है ना, तो ए प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, ठीक है। वही इधर ए और इस विसर्ग के स्थान पर ऊ, और दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। वही इधर ए, क में ए है, और इधर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ऊ, और दोनों मिलकर क्या हो गए, ओ हो गए। तो यहाँ ये संधि कौन सी कहलाएगी, ऊ हो रहा है, तो उत्व विसर्ग संधि इसको नाम दिया जाता है पूर्व से, ये विसर्ग संधि का ही भाग होती है, उत्व विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येतव्यो ब्रूते, तो प्रत्यतव्य प्लस ब्रूते वही विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर ऊ और ए और ऊ मिलकर गुण हो जाते हैं ओ। प्रत्येतव्य, अब जो प्रत्येतव्य शब्द आया है, प्रति तो यहां उपसर्ग है, क्या है, प्रति यहां क्या है, उपसर्ग है, और ई क्या है, यहां धातु है, और तव्यत यहां क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, जिससे क्या बना है, प्रत्येतव्य, और ये पुल्लिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप माना जाता है। प्रति उपसर्ग है, ई धातु और तव्यत यहां प्रत्यय है। नेक्स्ट है हीयते, हीयते हा धातु है यहां, ठीक है, और हा धातु में यदि विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे, हीयेत, विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यदि हम रूप बनाएंगे तो यहां क्या बनेगा, हीयेत, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक है, किम दानम अनाकांक्षम किम मित्रम यो निवारयति पापम कह अलंकार है शीलम किम वाचाम मंडनम सत्यम। यहां लास्ट आपका श्लोक आता है, कहते हैं अनाकांक्षम, अना शब्दार्थ है अनाकांक्षम, तो बदले में कुछ इच्छा की अर्थ है इसका, किए बिना, अनाकांक्षम यानी किसी की आकांक्षा नहीं करना, कोई इच्छा नहीं करना। निवार्यति, निवार्यति है यहाँ शब्द, देखो निवार्यति तो दूर करता है। वाचाम, वाचाम शब्द आया है, वाचाम, तो वाचाम मतलब वाणियों की, और मंडनम मतलब शोभा, मंडनम मतलब शोभा, यही तो है पाठ का नाम, वाचाम मंडनम सत्यम, ठीक है। कहा गया है, इसका पदच्छेद है, किम दानम अनाकाक्षम किम मित्रम ये निवार्यति पापम
कै अलंकार शीलम किम वाचम मंडनम सत्यम। यहाँ 3-4 प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न ये है किम दानम, यानी दान, कौन सा दान, दान क्या है? तो कहा है अनाकांक्षम, यानी दान वही है जिसमें हम ये इच्छा नहीं करें कि वो अगला भी मुझे कुछ दे उसके बदले। हम दान तो करते हैं, वो दान नहीं है जिसमें हम आकांक्षा रखे किसी से, जो ये रखे कि वो कुछ रिटर्न मुझे दे। मान लो हमने किसी भिखारी को दिया, अब हम ये सोचते हैं भाई ये, या किसी मान लो विप्र को हमने दिया, ब्राह्मण को दिया, तो हम ये रखते हैं भाई आशीर्वाद दे, तो वो दान नहीं है। आप आकांक्षा ही मत रखो, अनाकांक्षम, यानी अपेक्षा मत कीजिए आप। दान वही है जिसमें हम दे, लेकिन हम ये नहीं कि प्रतिदानम, वो मुझे भी कुछ दान करे उसकी अपेक्षा, तो वो दान नहीं है। तो दान क्या है कि आप दीजिए बिना अनाकांक्षम, यानी बिना किसी अपेक्षा के, किसी आकांक्षा के, जो दिया गया है वो ही दान है। किम मित्रम, मित्र क्या है? तो मित्र क्या है? तो यह पापम निवार्यति, जो पाप से हमें निवारित करे, यानी हमें जो पाप से दूर ले जाए वही मित्र है। क्या अलंकार है? अलंकार क्या है? तो शीलता ही सबसे बड़ा अलंकार माना जाता है, आभूषण। वाचम मंडनम किम, यानी जो वाणी है उसकी शोभा किससे है? तो सत्यम, सत्यता से ही वाणी की क्या है? शोभा मानी गई है। श्लोक का अर्थ है कि दान क्या है? जो बिना किसी अपेक्षा से किया गया है। दान क्या है? अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम करते हैं तो वो दान नहीं होगा। हम ये अपेक्षा करें, ब्राह्मण को हमने खूब धन दे दिया, गाय दे दी, वस्त्र दे दिया, अब हमें सोचे भाई पंडित जी हमें आशीर्वाद दे के जाए। हालांकि उनकी वो दे के जाएंगे, निश्चितता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हमें नहीं अपेक्षाएं करनी है। हमारा काम था दान आदि करने का, हमने किया, बाकी उनकी इच्छा है। मित्र कौन है? तो मित्र कौन है? तो जो पाप से हमें बचाता हो, है ना। पापम निवार्यति योजते हिताय, है ना, जो पाप से हमें दूर ले जाए, और योजते जाए, जो हमें क्या करे, किसी पाप से हटाकर हमें जो है अच्छे कर्मों की ओर लेके जाए। अलंकार क्या है? तो अच्छा जो चरित्र है, शीलता ही सबसे बड़ा अलंकार है। यदि आप में चरित्र आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप कितने ही जो है सोने चांदी इत्यादि के कड़े पहन ले, हैं गले में पहन ले, नाक इत्यादि में पहन ले, तो कोई मतलब के नहीं है। शीलता, चरित्रता ही सबसे बड़ा अलंकार है। वाणी को कौन सजाता है? वाणी की शोभा किससे है? तो वो सत्यता से है। सत्य ही आपकी वाणी। आपने खूब अच्छा यहाँ अच्छा पहन रखी है चैन, और बोल अच्छे नहीं रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। सत्य बोल रहे हो तो वो ही आपकी वाणी की शोभा है। भावार्थ है इसका कि वास्तविकम दानम तदेव यत्र प्रतिदानम, अर्थात कश्चित वस्तुनः आकांक्षा न क्रियते। वास्तविक दानम तदेव यत्र प्रतिदानम, वास्तविक दान उसी तरह है जैसे प्रतिदानम, अर्थात किसी भी वस्तु की आकांक्षा न क्रियते, किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करें। दीयते इति कृत्वा, दे करके, यद दानम दीयते तदेव दानम सात्विकम, है ना भाई। देना ऐसा सोच करके यदि हम कोई दान करते हैं, भाई हमें तो सिर्फ देना है, हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ क्या करना है, देना है उसको, ऐसा करके देते हो तो वो ही दान सात्विक है। तदेव मित्रम यद अस्मान पापेभ्य रक्षति हिताय योजते, जो हमें वही मित्र है जो हमें पाप से हमारी रक्षा करे, हिताय योजते, जो कल्याण के कार्य हमें बनाए, वो ही मित्र है। ऐसा नहीं हो मित्र भी एक तो आपको बुरी संगति सिखाए तो वो मित्र नहीं है। मित्र वो है जो आपको सत्संगति, आपको पाप से दूर ले जाए, ठीक है। और यदि आपको कोई ऐसा मित्र है कि आपको बुरी संगति पाप में चला के कर रहा है तो तुरंत उससे आप क्या कर दीजिए, मित्रता त्याग दीजिए। मनुष्य भूषणम तस्य सद्व्यवहार है एव, मनुष्य का जो भूषण है, आभूषण है, वो उसका सद्व्यवहार है। अस्माकम वाणी सत्य भाषणेन पवित्रा जायते, हमारी जो वाणी है सत्य भाषणेन, सत्य भाषण के द्वारा पवित्रा जायते, पवित्र होती है। अस्माकम राष्ट्रस्य लक्ष्यम अपि तदेव अस्ति, हमारे राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो भी यही है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। इसका व्याकरण बिंदु है यो निवार्यति, यो निवार्यति, तो यह प्लस निवार्यति, यह में विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर उ, और यह के बाद यह में
ए होने के कारण ए और उ मिलकर ओ हो गए और उत्व संधि का यहाँ कार्य हो जाता है। विसर्ग संधि हो गई, उत्व विसर्ग संधि। तो यह के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ उ हो गया, और इधर यह में क्या है, विसर्ग के स्थान पर उ और यह में ए है, तो ए और उ मिलकर क्या हो जाते हैं, यहाँ ओ हो जाते हैं। को अलंकार है वह कह प्लस अलंकार है, विसर्ग से पहले भी ए और बाद में भी ए, तो ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया उ, और इधर ए है, ए और उ मिलकर क्या हो गए ओ, और इधर क्या है ए आ रहा है ना, तो ओ के बाद ए आने के कारण इस ए को क्या हो गया, अवग्रह हो जाता है, पूर्व रूप संधि। देखो उ हुआ तो उतु विसर्ग संधि, ये ओ हुआ तो गुण संधि, और ये अवग्रह हुआ ये वाला निशान, तो कौन सी संधि हो गई, पूर्व रूप। 3 संधियां यहाँ चलती है। ठीक है, यहाँ दानम दानम अनाकांक्षम है ना, न ए नाकांक्षम, ठीक है, इस प्रकार है यहाँ। तो ये आपका जो है नए तत्पुरुष समास, नए पूर्वपद बहुव्रीहि समास का यहाँ कार्य हुआ है। न आकांक्षा यस्मिन तत्दानम, तो नए पूर्वपद बहुव्रीहि समास का कार्य हुआ है अनाकांक्षम में। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर जो अध्याय 4 है वो यहाँ समाप्त होता है, और आगे के जो चैप्टर हैं नेक्स्ट हम क्लासों में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था। यदि हम जीवन में इस चैप्टर को यदि हम किंचित मात्र भी उतारते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगी, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य भी होगा कि हम जो हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलने का किंचित मात्र प्रयास हमारा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।